30 जनवरी आज्ञा पालन का धर्म संकट। पहला शमूएल 3:15। परंतु शमूएल एली को दर्शन के विषय में बताने से डर रहा था। परमेश्वर हमसे कभी नाटकीय ढंग से बात नहीं करता, मगर ऐसे तरीकों से बात करता है जिन्हें समझने में बड़ी आसानी से गलती हो सकती है। फिर हम कहते हैं, क्या यह परमेश्वर की आवाज़ है? यशायाह कहता है कि प्रभु उसके साथ अत्यंत सामर्थ्य के साथ बोला, अर्थात उसके हालातों के दबाव द्वारा। स्वयं परमेश्वर के सामर्थी हाथ के अलावा कोई हमारे जीवन नहीं छू सकता। क्या हम उसके हाथ को काम करते हुए देख पाते हैं, या हम सब बातों को सिर्फ घटनाएं ही समझते हैं? यह बोलने की आदत डालें, कह प्रभु, और जिंदगी फिर एक रोमांच भरी प्रेम कहानी बन जाएगी। जब हालातों का दबाव आप पर चारों तरफ से बढ़ जाए तो हर बार कहें, कह प्रभु, और फिर सुनने के लिए समय निकालें। डांट अनुशासन के एक तरीके से बढ़कर होती है। इसका मकसद मुझे उस बिंदु तक लाना होता है जहां मैं बोल सकूं, कह प्रभु। पीछे पलटकर उस समय के बारे में सोचें जब परमेश्वर ने आपसे बात की थी। क्या आपको याद है उसने क्या कहा था? क्या वह लूका 11:13 था या पहला थिस्सलुनीकियों 5:23 था? जब हम सुनने लगते हैं तो हमारे कान ज़्यादा संवेदनशील होते जाते हैं, और फिर यीशु की तरह हम भी हर समय परमेश्वर को सुन सकेंगे। क्या मैं अपने एली को बताऊं कि परमेश्वर ने मुझे क्या दिखाया है? यहीं पर आज्ञा पालन का धर्म संकट हम पर हमला करता है। हम एक अनाड़ी विधाता बन जाने द्वारा परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और सोचते हैं, मुझे एली को बचाना चाहिए। वह एली जो उन सारे बेहतरीन लोगों का प्रतिनिधि है जिन्हें हम जानते हैं। परमेश्वर ने शमूएल से नहीं कहा था कि वह एली को बताए। यह फैसला उसे खुद ही करना था। आपके लिए आया परमेश्वर का संदेश आपके एली को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन किसी दूसरे के जीवन में तकलीफ रोकना आपकी आत्मा और परमेश्वर के बीच में रुकावट बन जाएगी। आप खुद को खतरे में डालकर ही किसी का दायां हाथ काटे जाने या दाईं आंख निकाले जाने से बचा सकते हैं। परमेश्वर उसकी हाजिरी में जो फैसला आपसे कराता है उसके बारे में कभी किसी दूसरे व्यक्ति की सलाह न मांगे। अगर आप सलाह लेंगे तो लगभग हमेशा ही शैतान के पक्ष में हो जाएंगे। तब मैंने तुरंत किसी मनुष्य से परामर्श नहीं किया।